हमारी जो फिक्र है ये है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी 10 साल के लिए कैद हैं और आज जज जो थे हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह रहे थे कि ना कागज़ किसी ने देखे, ना प्रोसिक्यूशन, ना डिफेंस ने, ना जजेस ने, और 10 साल की कैद उनको दे दी है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है? और ये राना सनाउल्लाह जो 15 जो वो तो खुद तो हारा हुआ है, लेकिन जो वो उसकी जमात है नून लीग 17 सीटों के साथ जीती हुई, बाकी सारे चोरी किए हुए लोगों की सीटें चोरी किए हुए चल के हुकूमत के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनकी जुर्रत कि वो बैठ के या उनके जो ये टाउट्स बैठ के इमरान खान को धमकियां जान की दे रहे हैं। क्या ये नून लीग के ज़िम्मे लगा है इमरान खान को ख़त्म करना? ये उसके ज़िम्मे लगा है? ये 17 सीटों वाली जमात की ये परेशानी है कि हमारे पास सिर्फ 17 सीटें हैं और इमरान खान को जिसका दिल करता है खुद आके टीवी के ऊपर बैठ के जान की धमकी दे रहा है क्योंकि ये बदमाश है राना सनाउल्लाह। इसका क्या ख्याल है कि यहाँ सब ने घर बैठे रहना, आराम से बैठे रहना, या आपका ख्याल है कि जो पीटीआई के हैं जिनको उन्होंने हराया है वो तो वहाँ के हारा हुआ आदमी है ये राना सनाउल्लाह, फैसलाबाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसी ने ये साइफर की ये अहमकाना केस किया था और ये अब टीवी के ऊपर बैठ के इसका यहाँ बस नहीं चला एफआईआर से, तो अब ये इमरान खान को जान की धमकियाँ देगा। या मरियम औरंगज़ेब जिनकी फैमिली को, उनके जो फैमिली के लोग हैं मैं उनको जानती हूँ, और ये इस बेचारी से क्या क्या करवा लिया बेचारी मरियम औरंगज़ेब से, इससे क्या करवा रहे हैं? बेचारी है। मैं ये कौन ऐसी बातें करता है, अपने आप को जलील करता है टीवी के ऊपर बैठ के और झूठ बोलना पड़ता है सारा दिन। मुझे तो उन पे तरस आ रहा है। अच्छा तो मैडम ये बताइएगा कि लेकिन अगर ये धमकियां देंगे इमरान खान को, इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा राना सनाउल्लाह? अगर ये धमकियां देंगे, ये हारी भी पार्टी, फिर से मैं कहूँगी हारी भी पार्टी 17 सीटों की पार्टी है, और ये उस एक अजीम शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, साथ शाह महमूद बैठे हुए हैं 10 साल की। आज मेरे ख्याल में जो हमारे जज साहिबान थे जिन्होंने आज कोर्ट बंद कर दिया, उन्होंने कहा 25 लोग से ज़्यादा अंदर ही नहीं आ सकते। यहाँ पे एमएनएस एमपीएस जो ये नहीं रोक सकते उनको, अगर वो कार्ड दिखाएं वो कोर्ट में जा सकते हैं। आज उन्होंने कहा सिक्योरिटी की वजह से आज आप अपने एमएनएस और एमपीएस को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया कि जब तक 25 लोगों की लिस्ट नहीं होगी एमएनएस एमपीएस के अंदर नहीं आने देंगे। सिर्फ 25 को इजाज़त मिली थी, बाकियों को बाहर ठहर जाए, बाहर रोक दिया। तो आज अगर आपके एमएनएस और एमपीएस कोर्ट्स के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के 17 सीटों वाला टीवी पे बैठकर इमरान खान को जान की धमकी देगा, तो मेरे ख्याल में मैडम आपको एफआईआर नहीं कटवानी चाहिए? हम एफआईआर है बहुत नहीं कटने। एक सेकेंड हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो हम हर शहर में डालेंगे, फैसलाबाद में डलेगी, लेकिन वो अगर कोर्ट आपके एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हुकूमत तो 17 सीटों वाली पार्टी की है ना, पुलिस उनके मातहत है 17 सीटों में, सब जगह डलेगी एफआईआर इनके ऊपर डलेगी। ये अगर हाँ इंटरेस्ट को संजीदा ले रहे हैं आप लोग, ये जो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? हम संजीदा ही ले रहे हैं ना, हम संजीदा ही ले रहे हैं जो एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह को फिर मैं घर मिलने जाऊंगी, फिर इनके मैं उनको समझा कर आऊंगी। अगर आइंदा अगर वो माफ़ी ना मांगी उन्होंने, तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की। हम इस तरह उनकी फैमिली को, अगर उनकी बहनें हैं, उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना। उनको मिल के ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह का खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो। अगर ये कत्ल करने का सोच रहे तो ये सोचे, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान। अच्छा ये बताइए, इमरान खान से आप मुलाकात करेंगे क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी को भी इजाज़त नहीं दी गई उनसे मुलाकात की? ये देखें, ये मरियम नवाज़ की हुकूमत है इस वक्त 16 सीटें वाली, मेरे ख्याल में 17 सीटें मैंने ज़्यादा बता दी, 16 सीटें वाली हुकूमत है।
अब ये बेचारी ये यही करेगी हरकतें, पैनिक करेगी, इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो। मरीम नवाज़ ताकि विज़िट कर रहा है, उसको डयाला भी देखा है, वो टोट कोट लकबत तो हुआ ही है चक्कर लगाने। इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता, ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मरीम नवाज़ को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पे नहीं चल सकती मैडम है। को एस्टैब्लिशमेंट से कोई पैगाम आपकी तरफ तवज्जो से या कोई मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे, इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है अहमकाना केस है। जज भी आज इसके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पे है, तो ख़त्म करें कन्विक्शन, बस कर दें ये ड्रामा। अब ड्रामे की आखिर आ गई है ना। अब डोनाल्ड लू पे बात करें। जी सवाल यही है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद, एक सेकंड डोनाल्ड लू के ऊपर बात करें। देखिए, आज पाकिस्तान को ये तो समझ आ गई कि जो हम समझते हैं डोनाल्ड लू ये पाकिस्तान का वाइसरॉय है, आज उसको, इनको पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि वहाँ सरकारी अफसर को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इन अवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा? मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है? अब ये कौन फैसला करेगा? साइफर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे इतने काबिल रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने क्यों झूठ बोलना था? डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है अपने वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी बेगम को धमकियां दी गई हैं और हम बहुत ज़्यादा इन अरसे में अजियत का हमने सामना किया है। डोनाल्ड लू ने ये बयान दिए। अमेरिका में कौन उसको धमकियां दे रहा होगा? ये हमारे लोगों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसे कहना है। वो असल में हक्कानी, इमरान खान ने कहा था बाजवा हक्कानी, ये इनका उसका लॉबीज जो था बाजवा साहब का, उन्होंने हायर किया था ये हक्कानी का। ये हक्कानी की कारकर्दगी है जो वहाँ पे अमेरिका में नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, कैद जो है वो हुए हुए हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो आई हुई थी, उनको किसी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही। ये इनका, मेरी बहन का बेटा, नौरीन न्याजी का बेटा, ये भी हसन न्याजी भी मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री जेल के अंदर है। तो अभी सारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बात, मुलाकात कोई कराई थी आपकी जब से अंदर है वो? हाँ, होती है मुलाकात, हफ्ते में एक दिन मुलाकात। कैसी हालत है उनकी? क्या ठीक है, खाना पीना बिल्कुल सही है? अच्छा मैडम, आखिरी सवाल कहते हैं जी 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया डयाला में। एक सवाल का जवाब। देखिए, आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगा रहा। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो जेल के जो इंतजामिया, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खा गए। उन्होंने कहा है नहीं, ये मेरा इल्जाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे ख़त्म होते हैं इमरान खान के, तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है कि खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे, पार्टी जमा करा रही? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा। अच्छा, हलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर लेकिन आप जाएंगी। कह रहे हैं अगर ज्यादा खाना खा लिया फिर आप उनके ऊपर इल्जाम हलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगी, उनकी घर वालों फैमिली से बात करेंगी क्या बात कि करेंगी? कंट्रोल करें उसको। राना सनाउल्लाह को कंट्रोल करें। मैडम एक आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। राना सनाउल्लाह जब धमकी देते हैं ना, तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाएं, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी अच्छा मैडम कि एक राना सवाल। सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा और मैडम ये जब वो कत्ल की धमकियां देगा, तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे कानूनी और कार्रवाई कहेंगे करने जा कि रहे हैं? इनको, हाँ, FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है। जाते हैं एप्लीकेशन, 1-2-4 जगह से रिजेक्ट हुई है। हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR अच्छा मैडम एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं और शाहिद अफरीदी भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और वो शाहिद अफरीदी इमरान खान को इमरान भाई कहते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा है कि मैं इमरान खान को देख कर ही क्रिकेट में आया हूँ।
اب سوشل میڈیا پر عمران شاہد آفریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پہ، تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی مجھے ہے نہیں یا پتا، دیکھیں ایک سیکنڈ کیا ایسا ہونا چاہیے اس طرح؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاہد افریدی کا کہاں بیچ میں، ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں، اب شاہد افریدی بیچ میں کہاں سے آ نہیں گیا، ہو مجھے رہی کیا ہے نا پتا PTI، ہے؟ تو ایسا ہونا مجھے چاہیے ایک کیا؟ سیکنڈ، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں عمران خان جیل میں بیٹھے، اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں، رانا ثناء اللہ اور ان 17 سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، پہلے یہ سوال پوچھیں، وہ زندگی کی